Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying development and today we will discuss income and the other goals as well as the notion of national development. हमने अपने पिछले सेशन में समझा कि डेवलपमेंट में हम सभी की अपनी अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस एंड डिजायर होती है, यानी डेवलपमेंट को लेकर हम सभी के व्यूज अलग अलग होते हैं। साथ ही हमने ये भी समझा जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, इनफैक्ट कई बार वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकता है। और आज हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट में इनकम के अलावा और कौन से फैक्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए हम चलते हैं अमित के पास। अमित को अभी अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इनमें से 2 अपॉर्चुनिटीज को हमने पिक किया है, जिसमें पहली अपॉर्चुनिटी में जो जॉब उसके पास है वहां उसे 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है। पर इस जॉब में अमित के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। दूसरी जॉब उसके पास जो ऑफर हुई है उसमें 50,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, पर इसके पास काफी ज्यादा टाइम होगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारी चीजों के लिए जहां वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आप सोचिए अमित को कौन सी जॉब पिक करनी है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो बहुत क्लियर है, 1 लाख रुपए पर मंथ वाली जॉब ले लेते हैं। पर जरा सोच के देखिए, क्या हमारी लाइफ में जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या इनकम के अलावा और फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए या नहीं? ठीक ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट में क्या सिर्फ एक कंट्री की इनकम ही इंपॉर्टेंट होती है या उसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो उस कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस सेशन के एंड तक मिल जाएगा और आई होप आप अमित को हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हायर इनकम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें रेगुलर वर्क मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए, जो भी प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस की हैं उसके लिए हमें फेयर प्राइस मिल जाए। कहीं ना कहीं वी ऑल आर एमिंग फॉर हाई इनकम। बट आप सोच के देखिए, आपकी इनकम बहुत ज्यादा है पर वर्क प्लेस पे आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, आपके साथ बहुत सारे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं है, आप कहीं ना कहीं बाउंडेड फील करते हैं। इसके बाद आपकी ना कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है। इसके अलावा आपको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ना ही वर्क प्लेस पे, और आपको लग रहा है कि शायद बाहर भी आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी की आपको मिलनी चाहिए थी। तो क्या आपके लिए एक ऐसी जॉब लेना समझदारी होगी? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकम के अलावा और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यू रखते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि भले ही 4 पैसे कम मिल जाए पर ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कहा गया नॉन मटेरियल गोल्स कैन समटाइम बी मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम एंड द कंजम्पशन। तो चलिए यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं। तो हम सबकी कुछ नीड्स होती हैं, जिसमें कुछ मटेरियलिस्टिक नीड होती हैं और कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक नीड होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक नीड्स की। यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल चीजें हैं जैसे मनी है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। ये सारी आपकी फिजिकल वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट या हम कहें कि क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। पर इसके साथ ही हमारी कुछ ऐसी नीड्स भी होती हैं जिन्हें हम पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। वो क्या? जैसे फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। ये सारी आपके मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि हमारी नीड्स में वेरिएशन है। तो अब जब हम जॉब लेंगे तो जॉब के समय हम कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको जरूर कंसीडर करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्क एनवायरनमेंट। जहां आप काम करने जा रहे हैं वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वहां पर फैमिली और फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है या बहुत ही ज्यादा रिजिड वर्क एनवायरनमेंट है? इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी आपके पास है या नहीं? क्या पता आपको कल ही जॉब से निकाल दिया जाए। इसके अलावा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉय के पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कहां तक देखता है। इसके बाद आपके पास फैमिली को लेके क्या फैसिलिटीज हैं, क्या आपकी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जैसी फैसिलिटी है या नहीं। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, यानी जो जॉब आपके पास है उसके साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा इन सब चीजों का सोशल इम्पैक्ट क्या है।
तो ये सारे फैक्टर भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिक्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं। ये क्या चीज है? हम जब भी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अब लेकर आते हैं तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं जहां हम इनकम एंड नॉन इनकम गोल्स को साथ में लाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे समाज में पहले विमेन बाहर काम करने नहीं जाती थी, पर आज जाती हैं, जिससे हुआ क्या कि उनकी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दोनों ही समाज में बढ़ी हैं। और इसी रिस्पेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये रिस्पेक्ट प्रमोट करता है हाउस होल्ड वर्क में उनका हाथ बटाना, और साथ ही साथ समाज में उनकी एक्सेप्टेंस अब ज्यादा बढ़ गई है। तो आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट तो इनकम थी, पर उसके साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी बढ़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसीलिए कहा गया कि एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इट एनकरेजेस मोर वुमेन टू परस्यू वेरिड करियर। फिर चाहे वो अपना खुद के लिए काम करें या कहीं बाहर नौकरी के लिए जाएं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने एक मिक्स गोल की बात की। अब इस मिक्स गोल में हमने देखा कि कैसे इनकम तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पर इनकम के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आए, जैसे डिग्निटी, सिक्योरिटी, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो इसी तरीके से हमने देखा कि हम कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इंश्योर करती है। तो डेवलपमेंट में इनकम के साथ ये बहुत सारे नॉन इनकम गोल्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ठीक इसी तरीके से जब हमने इंडिविजुअल की बात की तो अब हम कंट्री की तरफ चलते हैं, और जब हम कंट्री की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने आता है नेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। तो नेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी होता है, ऑफ फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी टू इंश्योर कि ये जो जितने भी बेनिफिट्स हम सबको मिल रहे हैं वो सभी लोगों को बराबर तरीके से मिले। इसी के साथ यहाँ पर जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि हर इंडिविजुअल को डेवलपमेंट को लेके अलग तरीके का एक नोशन था, यानी हर इंडिविजुअल डेवलपमेंट को लेके अपनी अपनी राय रखता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सब व्यक्तियों की अपनी अलग राय होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि इंडिया कब डेवलप कहलाएगा, तो आपके भी अपने अपने व्यूज आएंगे, और इन्हीं व्यूज में आप देखेंगे कि कई बार कुछ व्यूज कंफ्लिक्टिंग नेचर के भी होंगे। और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम इन व्यूज में कुछ व्यूज को प्रायोरिटाइज करें, ऐसे व्यूज को साथ मिलाएं जो सभी के लिए बेनिफिट लेकर आएंगे। इसी के लिए कहा गया अचीविंग नेशनल डेवलपमेंट रिक्वायर अ बैलेंसिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू क्रिएट इक्विटेबल आउटकम। यानी आपके पास इतने डाइवर्स नेचर के व्यूज आने वाले हैं और उन सभी को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी होगी, तभी जाके आप एक इक्विटेबल आउटकम जनरेट कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ की फैक्टर्स आते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये की फैक्टर्स क्या हैं? जैसा कि हमने बात की, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, पर इन सभी ऑप्शंस या हम कहें आइडियाज को हम इक्वल नहीं मान सकते। ये सारे के सारे सेम वेट के नहीं है, मींस ये सारे इक्वल कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते होंगे। इनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमें ध्यान देना होगा कि जब भी हम कन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे तो हमें डिसीजन बहुत केयरफुली लेना है। हर डिसीजन जो हम लेंगे शुड बी गाइडेड बाय फेयरनेस, जस्टिस एंड बेनिफिट टू द मेजॉरिटी। यानी वो सभी के लिए फेयर हो, सभी को जस्टिस देता हो और समाज के हर व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमें ये भी असेस करना पड़ेगा कि क्या वो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है या सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप के लिए है। तो हमें पॉलिसीज बनाते वक्त या कोई भी डेवलपमेंट का जो आइडिया हम नेशनल लेवल पर लेकर आते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम कंसीडर करेंगे। आई होप अब आप अमित की हेल्प कर पाएंगे। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क में पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम इनकम आप कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करेंगे व्हाइल सिलेक्टिंग अ जॉब, और क्यों, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इज इनकम द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ इनकम का है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? अगर हाँ, तो इन एस्पेक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और मैं आपसे मिलता हूं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।